ठीक है, तो आज हम जो चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं, कोर्स स्टार्ट करने जा रहे हैं, वो क्या होगा? विंडोज सर्वर। ठीक है। अब विंडोज सर्वर के बारे में आपने कोई पहले रिसर्च किया है? आपको पता था कि आज स्टार्ट होने वाला है, तो आपने कुछ देखा? नहीं देखा था? क्या देखा? भूल ही गए? थोड़ा बहुत भी नहीं याद? तो बिल्कुल थोड़ा सा भी नहीं याद? ठीक है, कोई बात नहीं। तो चलो, अगर हम बात करें कि किस कंपनी का कोर्स है या किस कंपनी का, सबसे पहले तो विंडोज सर्वर है क्या, बताइए। नहीं पता? बोलो बोलो। नेटवर्क है? नहीं, नेटवर्क नहीं है। यहाँ पे ये जो ऑपरेटिंग सिस्टम चल रहा है, ये क्या है? एक विंडोज सर्वर। ठीक है। तो विंडोज सर्वर बेसिकली क्या है? एक ऑपरेटिंग सिस्टम की ग्रुप है, या कह सकते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम की फैमिली है। कि सबसे पहले विंडोज सर्वर का एक ऑपरेटिंग सिस्टम आया था, देन उसके बाद दूसरा, तीसरा, इस तरीके से। ठीक है। तो विंडोज सर्वर क्या है? विंडोज सर्वर इज अ फैमिली कह सकते हो, या फिर ग्रुप कह सकते हो, ग्रुप ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम्स। ठीक है। बेसिकली है क्या? ये ऑपरेटिंग सिस्टम ही है। देन अब विंडोज तो हमने चलाया है। विंडोज कौन सी कंपनी का है? माइक्रोसॉफ्ट का। तो विंडोज सर्वर भी कौन सी कंपनी का है? माइक्रोसॉफ्ट। ठीक है। कौन सी कंपनी का है? माइक्रोसॉफ्ट का। देन उसके बाद अब मुझे आप ये बताएं कि ठीक है, माइक्रोसॉफ्ट का है, तो माइक्रोसॉफ्ट के फाउंडर्स कौन कौन है? बिल गेट्स एंड पॉल एलन। माइक्रोसॉफ्ट के फाउंडर्स कौन कौन है? बिल गेट्स एंड पॉल एलन। ये जो है इसके फाउंडर्स हैं। और माइक्रोसॉफ्ट का हेड ऑफिस कहाँ है? कैलिफोर्निया। चेंज हो गया? यूएस में तो है, नो डाउट। यूएस में तो है, लेकिन अभी उसका एक्चुअल जगह चेंज हो गया, देखो। ठीक है। तो अभी इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? रेडमंड, वॉशिंगटन में। ठीक है। हेडक्वार्टर कहाँ है? रेडमंड, वॉशिंगटन। ठीक है। और ये फाउंड कहाँ हुई थी? अगर माइक्रोसॉफ्ट की बात करें, तो जो सबसे पहले इसकी स्टार्टिंग हुई थी, तो वो कहाँ से हुई थी? यूएसए से तो हुई थी, लेकिन यूएस में कहाँ पे हुई? कैसे? पता नहीं सर। देखो भाई, कितने कहाँ कहाँ पे नहीं है। ठीक है, तो हेडक्वार्टर तो कहाँ है इसका? रेडमंड, वॉशिंगटन, यूएसए। और जो ये एक्चुअल में फाउंड हुई थी, वो न्यू मैक्सिको में हुई। यहाँ पे न्यू मैक्सिको में। और न्यू मैक्सिको में कौन सी जगह है? देखिए, पढ़ के बताओ। इसको बोलते हैं एल्बकर्की। ठीक है। एल्बकर्की, न्यू मैक्सिको, यूएसए। और किस डेट को फाउंड हुई थी? 4 अप्रैल 1975। ये नंबर यूएसए का है? कौन से नंबर? कहाँ पे? कस्टमर सर्विस। ये तो टोल फ्री नंबर है ना। जैसे इंडिया में भी होते हैं 1800 से जो स्टार्ट होते हैं। तो इंडिया के हैं या ये तो कस्टमर सर्विस तो कहीं की भी हो सकती है ना। यूएसए में बात करना चाहते अब देखो, इसको फाउंड कहाँ किया गया था? पहले तो कब किया गया था? 4 अप्रैल 1975। और कहाँ पे किया गया था? न्यू मैक्सिको। न्यू मैक्सिको, यूएसए।
क्लियर? यहाँ पे क्लियर हो? ओके, ये तो हो गया माइक्रोसॉफ्ट के बारे में। अब हमें ये भी पता लग गया कि विंडोज सर्वर क्या है, एक ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है। लेकिन सर्वर का क्या मतलब है? विंडोज तो चल ही रहा था, लेकिन यहाँ पे ये जो सर्वर है इसका क्या मतलब है, बताइए। हार्डवेयर डिवाइस में हार्डवेयर, मैं कह रहा हूँ ऑपरेटिंग सिस्टम है। ऑपरेटिंग सिस्टम क्या हार्डवेयर होता है? तो फिजिकल सर्वर वो एक मशीन होती है जो इस पर्टिकुलर ऑपरेटिंग सिस्टम को रन करने के लिए बनी होती है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे जो बात कर रहे हैं हम सर्वर की बात कर रहे हैं कि बेसिकली सर्वर का क्या मतलब होता है, इसको सर्वर क्यों कहते हैं? नहीं, चलो एक एग्जांपल से बात करते हैं कि ड्राइवर कौन होता है? ड्राइव। वैसे ही सर्वर कौन होगा? जो सर्व करता है, जो सर्विस देता है, ठीक है। तो ये जो सर्वर लिखा हुआ है मतलब ये जो पर्टिकुलर ऑपरेटिंग सिस्टम है ये बाकी दूसरे सिस्टम्स को सर्विस देने के लिए बना हुआ है, ठीक है। जैसे कंपनी की बात करते हैं, कंपनी में क्या होता है कि सारा का सारा जो मैनेजमेंट होता है वो कहाँ से होता है? सर्वर से होता है। क्यों? क्योंकि सर्वर की हेल्प से हम क्या कर सकते हैं, सेंट्रलाइज्ड मैनेजमेंट कर सकते हैं, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल मान के चलो अगर हमारे पास सर्वर नहीं है तो मुझे हर एक सिस्टम पे जाके यूज़र बनाना पड़ेगा, यूज़र्स को लॉगिन करना पड़ेगा, पासवर्ड्स बनाने पड़ेंगे, ठीक है। और अगर कोई यूज़र छोड़ के जा रहा है तो उस पर्टिकुलर सिस्टम पे जाना पड़ेगा, ठीक है। देन उसके बाद क्या करना पड़ेगा, उसके जो भी नया नया यूज़र क्रिएट करना है, पुराना यूज़र डिलीट करना है, वो सारा काम वहीं से करना पड़ेगा, है कि नहीं। लेकिन सर्वर की हेल्प से क्या कर सकते हैं हम, सारा का सारा काम सेंट्रलाइज कर सकते हैं, यानी पूरी कंपनी में चाहे कहीं के लिए भी यूज़र बनाना हो, ग्रुप बनाना हो, तो वो सारा काम आप डायरेक्टली कहाँ पे कर सकते हैं, सर्वर पे कर सकते हैं। देन उस सर्वर पे बैठे हुए यूज़र को आप लॉग इन कर सकते हैं अपने क्लाइंट सिस्टम्स पे, ठीक है। तो उसके हेल्प से हमारा मैनेजमेंट जो होता है वो ईजी हो जाता है। प्लस बाकी सर्विसेज हैं जैसे आपका वेब, जैसे मान के चलो आपको वेबसाइट अपनी कंपनी की चलानी है, अपनी कंपनी का मेल सर्वर चलाना है, अपनी कंपनी में आईपी दिलवाने के लिए डीएचसीपी सर्वर बनाना है, तो ये सारे काम कहाँ होंगे, आपके सर्वर पे होंगे, ठीक है। तो सर्वर जो होता है वो क्या करता है, प्रोवाइड सर्विसेज टू अदर सिस्टम्स, ठीक है। जो दूसरे यूजर्स को, जो दूसरे सिस्टम्स होते हैं उनको क्या करता है, सर्विस प्रोवाइड करता है। तो ये जो दूसरे सिस्टम्स होंगे ये कौन से सिस्टम्स होंगे, इनको हम बोलेंगे क्या, क्लाइंट्स, ठीक है। अब क्लाइंट्स कौन होंगे, जो सर्वर सर्विस प्रोवाइड कर रहा है उसको जो सिस्टम्स यूज करेंगे, उस पर्टिकुलर सर्विस को जो सिस्टम्स यूज करेंगे वो कौन होंगे, क्लाइंट्स, ठीक है। तो क्लाइंट्स कौन होंगे, द सिस्टम्स that will use the services provided by, बोल सकते हैं ना, यूजर नहीं कहेंगे ना क्योंकि यहाँ पे फिजिकल सिस्टम होंगे, प्रोवाइडेड बाय द सर्वर, क्लियर? यहाँ तक कोई भी डाउट? तो सर्वर क्लाइंट ये चीजें समझ में आ रही है, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट हम बात करते हैं विंडोज सर्वर के बारे में, ठीक है। तो अगर आप विंडोज सर्वर के बारे में चेक करेंगे तो देखो, अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ माइक्रोसॉफ्ट विंडोज सर्वर, तो अभी जो लेटेस्ट चल रहा है वो कौन सा है, 2022, और हम यही पढ़ने वाले हैं। इसका इंट्रोडक्शन पढ़ते हैं, देखो पढ़ो। विंडोज सर्वर इज अ ब्रांड नेम फॉर अ ग्रुप ऑफ सर्वर ऑपरेटिंग सिस्टम। ये क्या है, ब्रांड नेम है, और किसके लिए है, ग्रुप ऑफ सर्वर ऑपरेटिंग सिस्टम्स, ठीक है। सर्वर ऑपरेटिंग सिस्टम्स का ये ग्रुप है that Microsoft has been developing since 24th of April 2003, ठीक है। तो ये जो पहला सर्वर बना था वो कब बना था, 2003 में, ठीक है। जो सबसे पहला रिलीज हुआ था, देखो इनिशियल रिलीज डेट जो थी, ठीक है। और जो लेटेस्ट अभी आया था
16 फरवरी 2022 जो हम पढ़ने वाले हैं वो लेटेस्ट है, ठीक है। देन द फर्स्ट ओएस टू बी रिलीज्ड अंडर दिस ब्रांड नेम वाज विंडोज सर्वर 2003। तो सबसे पहला सर्वर ऑपरेटिंग सिस्टम था, यानी विंडोज सर्वर के नाम से आने वाला जो ऑपरेटिंग सिस्टम था वो कौन सा था, विंडोज सर्वर 2003। उसके पहले जो आते थे वो किसी और नाम से आते थे, अगर आप देखेंगे विंडोज एनटी के नाम से आते थे, ये देखो उससे पहले ये नाम आता था विंडोज एनटी। The Windows NT 3.1 is the first major release of the Windows NT operating system developed by Microsoft, ठीक है। तो जब विंडोज सर्वर के नाम से आने लगे थे उससे पहले किस नाम से आते थे, विंडोज एनटी के नाम से आते थे। ये देखो माइक्रोसॉफ्ट हिस्ट्री ऑफ डेवलपिंग ऑपरेटिंग सिस्टम फॉर सर्वर कंप्यूटर्स गोज बैक टू विंडोज NT 3.1 एडवांस सर्वर एडिशन। उसके बाद जो आया था विंडोज 2000 आया था सर्वर एडिशन, ठीक है। देन उसके बाद फाइनली जो आया था, जैसे ये जो विंडोज 2000 था इसमें यहाँ से एक्टिव डायरेक्टरी की स्टार्ट हुई थी और उसमें डीएनएस सर्वर था, डीएचसीपी सर्वर था, ग्रुप पॉलिसी थी, ये सारी चीजें कहाँ से स्टार्ट हुई थी, विंडोज 2000 से। और जब फर्स्ट टाइम विंडोज सर्वर नाम से कोई ऑपरेटिंग सिस्टम आया था वो कौन सा था, विंडोज सर्वर 2003, विंडोज सर्वर 2003। और उसके बाद तो काफी सारी रिलीज होती चली गई। देखो अप्रैल 2003 में विंडोज सर्वर 2003 आया था। देन दिसंबर 2005 में R2 मतलब सेकंड रिवीजन 2, ठीक है। देन उसके बाद देखो डायरेक्टली इसके बाद कितने साल बाद आया था, अरे 3 साल बाद आया था, लेकिन डायरेक्टली जो जब फरवरी 2008 में आया था तो उसको नाम दिया क्या, विंडोज सर्वर 2008। देन 2009 में क्या किया, इसका सेकंड रिवीजन निकाला। देन उसके बाद विंडोज सर्वर 2012, ठीक है। तो देखो यहाँ 1 साल का गैप, उसके बाद फिर से 3 साल का गैप, फिर 1 साल का गैप, फिर से 3 साल का गैप, उसके बाद 2 साल का गैप, फिर 3 साल का गैप, आ जाओ, ठीक है, क्लियर हुआ। तो यहाँ पे देखो क्या होगा, विंडोज सर्वर 2012 आया, विंडोज सर्वर 2012 का रिवीजन आया, देन 2016 आया, इसका कोई रिवीजन नहीं आया, 2019 आया, और अभी जो चल रहा है वो लेटेस्ट कौन सा चल रहा है, मतलब दोबारा उसके बारे में बता। नहीं उसमें कुछ एड ऑन मॉडिफिकेशन अपडेट्स, जैसे मान के चलो सर्वर में कोई बग्स आ रहे हैं, ठीक है, तो उन बग्स को रिमूव करके फिर दोबारा से उस सिस्टम को लॉन्च किया गया, ठीक है। ये क्लियर हो, रिलीज समझ में आए, ठीक है, कि कितने ऑपरेटिंग सिस्टम सर्वर नाम से अभी आ चुके हैं। तो काउंट करो, देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो अभी जो पढ़ रहे हैं वो विंडोज सर्वर फैमिली का 9th ऑपरेटिंग सिस्टम है, विंडोज सर्वर 2022, क्लियर हो, ओके। अब अगर इसके एडिशंस की बात करें, देखो अगर आप विंडोज सर्वर 2022 के एडिशंस की बात करोगे तो देखो इसमें कुछ ये एडिशंस जो मेनली अपन पढ़ते हैं वो ये 3 एडिशंस है, ठीक है। कौन कौन से हैं, स्टैंडर्ड है, डेटा सेंटर है, एसेंशियल्स है, और ये जो है ये माइक्रोसॉफ्ट अजोर प्लेटफॉर्म के लिए ये अपने काम का नहीं है, ठीक है, यानी अगर आपको क्लाउड कंप्यूटिंग में जाना है तो उसके लिए है, क्लियर। देन यहाँ पे कौन कौन से हैं, देखो स्टैंडर्ड, डेटा सेंटर एंड एसेंशियल्स। अब सबसे पहले आता है एसेंशियल्स, ठीक है। तो एसेंशियल जो है वो बिल्कुल किसके लिए बना हुआ है, स्मॉल बिजनेस के लिए, यानी अगर बहुत ही कोई छोटी कंपनी है जिसमें 10 20 50 सिस्टम लगे हुए हैं तो उसके लिए आप कौन सा सर्वर यूज कर सकते हैं, माइक्रोसॉफ्ट सर्वर एसेंशियल, ठीक है। देखो ये मैक्सिमम कितने यूजर्स को सर्विस दे सकता है, 25 यूजर को और 50 डिवाइस को, इससे ज्यादा को सर्विस ये नहीं दे पाएगा। देन आता है स्टैंडर्ड। स्टैंडर्ड क्या है, देखो इंटेंडेड फॉर फिजिकल और वीकली वर्चुअलाइज्ड एनवायरनमेंट्स, यानी एक तरीके से कह सकते हो बेटर देन एसेंशियल्स, एसेंशियल से बेटर है, ठीक है, क्योंकि इसमें नंबर ऑफ यूजर्स आप थोड़े से ज्यादा यूज कर सकते हैं, और इसमें देखो कितनी वर्चुअल मशीन बना सकते हैं आप, 2, ठीक है। देन सबसे जो ज्यादा यूज होता है, जो बड़ी कंपनीज में यूज होता है वो कौन सा है, यानी डेटा सेंटर में आपको एसेंशियल के फीचर भी मिलेंगे, स्टैंडर्ड के फीचर भी मिलेंगे, और डेटा सेंटर के फीचर्स भी मिलेंगे। तो हम जो पढ़ने वाले हैं वो डेटा सेंटर ही पढ़ेंगे ताकि हम सब कुछ इंक्लूड करते हुए चलें, ठीक है, क्लियर हुआ, एडिशन समझ में आए, ठीक है। देन अगर लाइसेंसिंग की बात करें
ठीक है, तो इसमें लाइसेंसिंग यहाँ नहीं होगा। आ जाएगा शायद यहाँ पे। ये सर्वर की मशीन है, ये तो एक फाइल सर्वर का दिखाया हुआ है, ये अजोर सर्वर है। आप अपने विंडोज सर्वर इस तरीके से होते हैं। ठीक है, अगर आपको मशीन्स देखनी है तो अभी एक कंपनी में हम यहाँ पे लगा के आए थे, डेल R540 सीरीज का लगा के आए थे। ठीक है, ये रैक सर्वर आते हैं इस तरीके के। एक ही लगा है, एक सर्वर ही बहुत है। ठीक है, नेट एक तरीके से। तो अगर आप इनमें ये जो आगे देख रहे हो ना, ये जो यहाँ पे देखो कुछ ग्रीन आ रहे हैं, अगर मैं आपको थोड़ा सा मैक्सिमाइज करके दिखाऊं, ये जो चीजें आ रही हैं देखो यहाँ पे ग्रीन कलर में, ये तो लाइट्स हैं। देन ये जो लगी हुई है यहाँ पे, ये जो चीजें लगती है देखो क्या लगी हुई, लिखा हुआ भी है यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे SSDs एंड HDDs लगती है। ठीक, एक मिनट रुको, एक मिनट। तो यहाँ पे ये जो आगे लगी हुई है, ये क्या है, SSD है। यानी यहाँ पे आप हार्ड डिस्क या फिर SSD इधर लगा सकते हैं। तो एक सर्वर में बहुत सारी आप लगा सकते हैं। ठीक है, देन यहाँ पे ये इसका पावर बटन आपको दिख रहा है, ये USB पोर्ट, और ये जो है ये VG पोर्ट। ठीक है, क्लियर हो। और अगर इसका बैक साइड आप देखोगे तो कुछ इस तरीके का होता है। इसमें 2 SMPS होते हैं, देखो कितने वोट के, 240 नहीं है भाई। ठीक है, 2400 वोट के 2 SMPS। ठीक है, तो यानी इसको डबल पावर सप्लाई की रिक्वायरमेंट होती है। अगेन पीछे एक VGA पोर्ट दिया हुआ, ये इसके लैन भी, इसमें 2 लैन होते हैं, ये ID रेक अलग पोर्ट है, अगेन USB पोर्ट है, बस इतना ही होता है। और अगर वेट की बात करोगे तो इनका वेट बहुत ज़्यादा होता है। बिल्कुल, इसमें यहाँ पे लिखा हुआ होगा शायद, फीचर्स एंड डिजाइन। अब देखो इसमें अगर बात करते हैं तो इसको आप मॉडिफाई कर सकते हो, जैसे ये PowerEdge R550 रैक सर्वर है। ठीक है, तो ये तो TPM सिक्योरिटी होती है, जो आजकल आप विंडोज 11 में देखते हो कि TPM सिक्योरिटी एनेबल होनी चाहिए। ठीक है, अब देखो आप कितनी चाहते हो, 8 के साथ चाहते हो तो 8, तो इसमें यहाँ पे आप ये सेलेक्ट कर सकते हो। देखो आप 8 HDD लगा सकते हो, 1 CPU 2 CPU। ठीक है, वो चीजें आप सेलेक्ट कर सकते हो। देन प्रोसेसर देखो आप सेलेक्ट कर सकते हो यहाँ पे, यानी आप अपना कस्टमाइज सर्वर बनवा के फिर ऑर्डर कर सकते हो। क्लियर है। देन रैम देखो, अब इसमें देखो 16 GB की 2 रैम लगी हुई है बाय डिफॉल्ट। उसके बाद इसकी प्राइस कितनी है, ठीक है। अगर आप इसमें बढ़ा देते हो कि आप 16 की जगह 64 ले लेते हो, ठीक है, जैसे ये मैं 64 GB सेलेक्ट करूंगा तो इसका कितना रुपया ऐड होगा, ठीक है। तो इसलिए सर्वर जो होते हैं ये महंगे आते हैं। नगद कैसे, नो कॉस्ट EMI का मतलब है कि इसमें जो इंस्टॉलमेंट है, फाइनेंस है, वो नहीं हो। कैश की बात नहीं है यहाँ पे, आप इसको ऑनलाइन भी पे कर सकते हो। ठीक है, ये क्लियर हुआ। नहीं, सस्ते भी आते हैं, जैसे ये देखो 1,85,000। ठीक है, ये जो है 3 लाख, अब वो प्राइस तो होगी ना सर्वर के हिसाब से। ये देखो ये टावर सर्वर है। क्लियर हुआ यहाँ तक, ठीक।
अब इनकी लाइसेंसिंग के बारे में पढ़ रहे थे, तो देखो देख रहे हो लाइसेंस, ये तो कुछ ये हैं सॉफ्टवेयर जो दे रहे हैं, लेकिन अगर आप ओरिजिनल माइक्रोसॉफ्ट से लोगे तो बहुत महंगा आएगा। ये देखो बिल्कुल बोला है ठीक है। कि डेटा सेंटर का अगर आप लाइसेंस लोगे तो कितना डॉलर है, 6155। ठीक है, अगर स्टैंडर्ड का लोगे क्या लाइसेंस तो लाइफ टाइम, ठीक है, उस पर्टिकुलर सर्वर की लाइफ टाइम। अब देखो ये तीन हमने देखे थे कि विंडोज सर्वर के 3 एडिशंस होते हैं। ठीक है, तो इसमें जो लाइसेंसिंग मॉडल होते हैं देखो अलग अलग होते हैं। एक तो कोर बेस, इन दोनों के तो कोर बेस्ड लाइसेंस है, इसका सर्वर लाइसेंस है। ठीक है, अब कोर बेस्ड लाइसेंस कैसा होता है, कोर बेस्ड लाइसेंस में ये होता है कि जैसे मान के चलो आपके प्रोसेसर में कितनी कोर्स है उसके हिसाब से लाइसेंस हो। ठीक है, आपका कितने कोर का प्रोसेसर है उस हिसाब से आपका लाइसेंस होता है। तो देखो यहाँ पे लिखा होगा, ये जो प्राइस दिखाई हुई है ये कितने कोर के लिए है, 16 कोर के लिए। लेकिन अगर आपके नंबर ऑफ कोर्स ज्यादा हैं तो आपको फिर और परचेज करना पड़ेगा। यानी इसमें कोर के बेस पे लाइसेंस होता है कि आपका प्रोसेसर में कितना कोर्स पड़ेंगे। नहीं, अभी तो हम जो यूज कर रहे हैं वो तो एक इवेल्युएशन है, यानी विंडोज सर्वर जो होता है वो 180 डेज के लिए फ्री आता है। तो अपने पास अभी भी कितने दिन का टाइम है, दोबारा रिन्यू करा लो। रिन्यू नहीं, अनइंस्टॉल करके इंस्टॉल कर लोगे तो वापस 180 डेज आपको बढ़ जाएगा। डेमो के लिए आता था ना। हाँ, डेमो के लिए, टेस्टिंग पर्पज के लिए आता है। ठीक है, क्लियर हुआ। इसका कोई चार्ज नहीं लगता सर? नहीं, इसका कोई चार्ज नहीं है। ये क्लियर हुआ, लाइसेंसिंग समझ में आएगी कैसे इसकी लाइसेंसिंग होती है, एडिशन समझ में आ गई। तो विंडोज सर्वर का इंट्रोडक्शन आप लोग को समझ में आया। ठीक, अब देन कल हम सबसे पहले इसकी स्टार्ट करेंगे इंस्टॉलेशन। ठीक है, विंडोज सर्वर को इंस्टॉल करना सीखेंगे। ठीक है, इंस्टॉलेशन का तरीका जो होगा वो ऑलमोस्ट सिमिलर होगा जैसे आप विंडोज इंस्टॉल करते हैं। वही नॉर्मल तरीके से आपको आईएसओ इमेज डाउनलोड करनी है, बूटेबल पेन ड्राइव बनानी है। ठीक है, और देन उसके बाद उसके थ्रू आप क्या कर सकते हैं, इंस्टॉल करवा सकते हैं। पेन ड्राइव से बूट करवाओगे जैसे विंडोज इंस्टॉल करते हैं, सिमिलर वे में हम सर्वर इंस्टॉल करते हैं। क्लियर, कोई डाउट यहाँ तक। ठीक है, तो कल इंस्टॉलेशन स्टार्ट करेंगे इसका। बस